हेलो एवरीवन। आज हम भारत की एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री को पढ़ने जा रहे हैं, इरावती कर्वे। भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री थी। जन्म इनका 15 दिसंबर 1905 को वर्मा के इरावड़ी नदी के पास में हुआ था, वर्मा में हुआ था, और इरावड़ी नदी के कारण इनका नाम इरावती पड़ा। और इनका मुख्यतः 1970 तक अपना इन्होंने कार्य किया। 15 दिसंबर 1905 से 1970 तक रही। अब देखें तो अध्ययन के विषय मुख्य रूप से नातेदारी और परिवार से जुड़ा हुआ था। इनका अध्ययन का विषय था जो नातेदारी और परिवार से जुड़ा हुआ था। इनके ससुर जी थे डी के कर्वे। इनको इनके विधवा सम्मान दिलाया। डी के कर्वे थे इनके ससुर। इनको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए इनको बहुत अधिक प्रयास किए। भारतीय उपागम का प्रयोग किया क्योंकि इन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र आदि को भी पढ़ा। भाषा विवाह के आधार पर भारत का तुलनात्मक अध्ययन किया। इन्होंने संयुक्त परिवार पर भी अपना विशेष कार्य किया। इन्होंने जाति की परिभाषा दी है कि एक विस्तृत नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार जाति की उत्पत्ति वर्णों से नहीं हुई, अपितु आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में जाति व्यवस्था थी। जाति के दो प्रमुख आधार है, एक अंतर्विवाही और एक परंपरागत व्यवसाय। इस आधार पर जाति बनी हुई है। इन्होंने मानव मिति माप का प्रयोग किया। इस तरह से ये एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थी। गुजरात के पुरातन स्थलों की खुदाई पद्धति के माध्यम से मानव शास्त्री थी। बर्लिन विश्वविद्यालय से मानव संरचना की सामान्य संरचना के विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। कर्वे के लिए परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार से है। इसके अनुसार परिवार एक साथ भोजन। इन्होंने संयुक्त परिवार की विशेषता बताई। एक साथ भोजन, एक ही रसोई में खाना, सम्मान, उपासना पद्धति, साक्षर संपत्ति की व्यवस्था आदि के आधार पर उसको संयुक्त परिवार कहेंगे। कर्वे ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का वर्णन किया। इनकी बुकों को देखें तो इन्होंने भारत की नातेदारी व्यवस्था पर 1953 में एक बुक लिखी थी। नातेदारी व्यवस्था पर प्रमुख कार्य किया है कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण और पूरब की नातेदारियों का वर्णन किया है कि किस प्रकार की नातेदारी पाई जाती थी, कहाँ किसका प्रभुत्व अधिक था। हिंदू समाज की एक विवेचना 1961 में आई थी। ग्राम समूह में संबंध 1963 में। भावरा जो मराठी में लिखी गई थी। परिपूर्ति गंगाजल। इस प्रकार इनकी कई बुक आई थी। इनकी एक बुक आई थी युगांत। भारत के हिंदू परिवार की आदर्श भूमिका को समझाने का प्रयास किया। ऐतिहासिक चरित्रों द्रौपदी, कुंती, गांधारी के स्थान के आधार पर किया। इन्होंने भारत की महाभारत को पढ़ा और महाभारत के आधार पर इन्होंने भारतीय परिवार और समाज को देखने का प्रयास किया। जिस प्रकार महाभारत में संयुक्त परिवार, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती थी, इन्होंने द्रौपदी, कुंती आदि के चरित्रों का भी उजागर किया। कर्वे ने भारतीय संरचना के 3 प्रमुख आधार बताए हैं। एक जाति व्यवस्था, जो जाति की व्यवस्था बताई थी इन्होंने कि जाति एक अंतर्व्यय और अपने व्यवसाय में चुनना ही जाति का आधार है। संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय के आधार पर इन्होंने जाति को बताया। इन्होंने पुणे विश्वविद्यालय जो 1939 में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र विभाग की स्थापना की, यानी मानवशास्त्र के साथ ही समाजशास्त्र को पढ़ाना स्टार्ट किया 1939 में पुणे में। इनकी द्वारा ही समाजशास्त्र को पुणे विश्वविद्यालय में परीक्षित करवाया गया था। इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और केंद्रीय भारत 4 प्रकार की नातेदारी के आधार पर इन्होंने भारत को बांटा। आगे देखें तो इन्होंने उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर भारत को लिया, जिसमें से गांव गोत्र बहिर्विवाह पाए जाते थे। इन गांव से बाहर विवाह पाए जाते थे। वर्णात्मक नातेदारी पाई जाती थी कि नातेदारी एक विस्तृत समूह था और इनमें दहेज प्रथा, न्योता प्रथा, निकटाभिगमन निषेध आदि पाई जाती थी। निकटाभिगमन निषेध यानी अपने जैसे कि ससुर और बहू के बीच में निकटाभिगमन निषेध होता है, भाई बहनों के बीच में, सास और दामाद के बीच में। इस प्रकार यानी उनसे दूरी बनाकर रखा जाता है। और पितृसत्तात्मक मुख्य रूप से उत्तर भारत की प्रमुख विशेषता है और परिहास और परिहार की इनमें पाई जाती है। दक्षिण भारत की इन्होंने बताया कि संपूर्ण दक्षिण भारत में पाई जाने वाली विशेषता को देखा, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु आदि की विशेषता को देखा। गांव अंतर विवाह पाया जाता है, नहीं अपने गांव में विवाह करना, यहाँ तक कि अपने परिवार में विवाह करना देखा गया है। वर्गात्मक नातेदारी पाई जाती है, वर्गों में बटी होती है। विवाह और रक्त परिवार में भेद नहीं है। जैसे एक विवाह और रक्त परिवार में अपने ही परिवार में विवाह कर देना मुख्य रूप से पाया जाता है। रक्त में इस प्रकार रक्त से परिचित कर सकते हैं, विवाह अपने परिवार में ही पाया जाता था। नायर और टोडा जनजाति मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक पाई गई और इसमें
अलगाव अभाव था, परिहास और परिहार का थोड़ा अभाव था। मध्य भारत में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा आदि को देख सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से दूध लौटाव विवाह ज़्यादा पाया जाता था। मुख्य रूप से एक तरह से बेटी दी जाती थी, दूसरी तरफ से बेटी ली जाती थी। इस प्रकार का विवाह दूध लौटाव विवाह। दोनों नातेदारी पाई जाती थी। यहाँ पे कमाई नातेदारी पाई जाती थी। पितृसत्तात्मक भी था और मातृसत्तात्मक भी था, और वर्णात्मक और वर्गात्मक नातेदारी पाई जाती थी। मामा भांजी विवाह पाया जा सकता था। कुंभी विलिंग सहोदर भी पाया जा सकता था। पितृसत्तात्मक ज़्यादा देखने को मिला, और परिहास तो देखने को मिलता है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, पूर्वी भारत, असम साइड में देखने को मिलता है। टोटम बहिर्विवाह पाया गया। विशिष्ट नातेदारी व्यवस्था पाई गई। इनमें विशिष्ट नातेदारी व्यवस्था थी। विलिंग सहोदर विवाह, सास दामाद और वधु मूल्य आदि पाए गए, यानी सास और दामाद का विवाह भी पाया गया और वधु मूल्य पाए गए। खासी गारो मातृसत्तात्मक पाई गई, और मातुल्य का अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार इन्होंने नातेदारी को पूरे भारत के आधार पर डिवाइडेशन किया। इसका देखें तो इरावती कवि ने निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गाँव को। समूह, व्यक्तिवादी गांव। इस प्रकार के गांव निवास प्रतिमान एक स्थान पर ही केंद्रित होते थे। कम जनसंख्या होने के कारण लोग एक ही स्थान पर झुंड बना के रहते थे, और खेतों के चारों ओर उनके खेत घरों के चारों ओर होते थे। लोग एक जगह रहते थे और उनके खेत घरों के चारों ओर होते थे। इस प्रकार समूह व्यक्तिवादी गांव देखने को मिलता है। पंक्तिनुमा गांव, इस प्रकार के गांव सड़क और रास्ते के दोनों ओर लंबी कतार में बसे होते थे। भारत में कोंकण तट और नदी के किनारे इस प्रकार गांव देखने को मिलते थे। तीसरा है हैमलेट और गुच्छेदार गांव। इसको बोलते हैं खेड़ा गांव। ये मुख्यतः छोटा गांव होता था, जिसमें गांव के आपस में रक्त संबंधी एक तरह से गुच्छे बनाकर रहते थे, यानी एक जगह पे ही रहते थे, एक जगह पे ही छोटे छोटे मकानों में रहते थे। इस प्रकार हैमलेट और गुच्छेदार गांव की इन्होंने बताई। इस प्रकार हमने इरावती कवि को पढ़ा।